आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले ही कुछ आपको पीछे खींच लेता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत जो हर बार आपकी मेहनत, आपके सपनों को तोड़ देती है। अब सोचिए, अगर वो ताकत कोई और नहीं, आप खुद हो तो? जी हाँ, कभी कभी हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। यही सच सामने लाती है ब्रियाना वेस्ट की जबरदस्त किताब द माउंटेन इज यू। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आप ही वो पहाड़ है जिसे आपको चढ़ना है, और हर बार गिरने की वजह भी आपके अंदर की ही लड़ाई है। ये किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, ये आपको बदलने का रास्ता दिखाती है। कैसे हम खुद अपनी खुशियों को तोड़ते हैं, क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और कैसे अपनी ही रुकावट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। अगर आप भी खुद से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो और ये किताब आपके लिए है, क्योंकि जिस पहाड़ से आप डरते हैं वही आपको बदलने वाला है। अब आइए जानते हैं इस किताब को गहराई से। तो हमारा सबसे पहला लेसन है, पहाड़ क्या है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पहाड़ होता है। हम सोचते हैं कि ये पहाड़ बाहर है, हालात, लोग, पैसा या फिर किस्मत। लेकिन द माउंटेन इज यू किताब में ब्रियाना वेस्ट कहती है, वो पहाड़ कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि हम खुद है। जब हम बार बार खुद को ही नीचे गिराते हैं, जब हम टाल मटोल करते हैं, असफलता के डर से कदम नहीं बढ़ाते, और जब हम पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हैं, हमारी आदतें, खुद को कम आंकना, यही सब धीरे धीरे एक पहाड़ बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम इस पहाड़ को बाहर खोजते रहते हैं, तब हम कभी उसे चढ़ नहीं पाते। ये लेसन हमें सिखाता है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें अपने अंदर झांकना है, लड़ना है और खुद को उठाना है। क्योंकि जब आप अपने भीतर के डर और सीमाओं को पार करते हैं, तभी आप सच में ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो सोचिए, आपके जीवन का पहाड़ क्या है, और क्या आप उसे चढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अंदर से आपको रोक रहा है, जैसे आप ही खुद की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है? ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के दूसरे अध्याय में इसे कहा गया है सेल्फ सेबोटेज, यानी खुद को खुद ही रोकना। ये समस्या जितनी आम है उतनी ही अनजानी भी, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज हम इस अध्याय को गहराई से समझेंगे, ताकि आप खुद से लड़ना नहीं, खुद के लिए लड़ना शुरू करें। तो हमारा दूसरा लेसन है सेल्फ सेबोटेज, खुद को खुद ही रोकना। सेल्फ सेबोटेज क्या है? इसका मतलब है जब आप जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसी आदतें अपनाते हैं जो आपकी खुशियाँ, सफलता और मानसिक शांति के खिलाफ जाती है। उदाहरण के लिए, अच्छा मौका मिलने पर उसे छोड़ देना, सही इंसान से रिश्ता तोड़ देना, जरूरी काम को टालना और खुद को ये समझाना कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? लेखक यहाँ बताती है कि सेल्फ सेबोटेज इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कोई अनजाना डर, पुराना घाव या नकारात्मक विश्वास बैठा होता है। ये विश्वास हमें बताता है कि अगर मैं सफल हुआ तो लोग मुझे ईर्ष्या करेंगे, अगर मैंने खुद को बदला तो मेरा परिवार मुझे नहीं पहचानेगा, अगर मैंने जोखिम लिया और असफल हो गया तो क्या होगा। हमारा दिमाग सोचता है कि पुराने दुख में रहना सुरक्षित है, लेकिन नए बदलाव से खतरा है। यही सोच हमें बार बार पीछे खींचती है। सेल्फ सेबोटेज की पहचान कैसे करें? तो सबसे पहला है, क्या आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं? दूसरा, क्या आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए फिर भी उसे टालते हैं? और तीसरा, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं होता
चाहे आपके पास योग्यता हो? अगर हाँ, तो ये सेल्फ सेबोटेज के संकेत है। इससे बाहर कैसे निकले? तो लेखक हमें यहाँ कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं। सेल्फ सेबोटेज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम खुद से गहराई से बात करें। ये सिर्फ सोच बदलने का खेल नहीं है, ये अंदर के जख्मों को पहचानने और भरने की प्रक्रिया है। तो उसके लिए सबसे पहला चरण है जागरूकता, मतलब कि अवेयरनेस। सबसे पहले ये मानिए कि आप खुद को रोक रहे हैं, और फिर इसके लिए दोषी मत बनिए, बस इसे समझिए। दूसरा है भावनात्मक इलाज, इमोशनल हीलिंग। अपने पुराने विश्वासों को तोड़िए, खुद से अनुभूति रखिए और अपने बचपन, अनुभवों और अतीत की समीक्षा करिए। और तीसरा है पुनर्निर्माण, रीप्रोग्रामिंग। अफर्मेशन, जर्नलिंग और छोटी छोटी सकारात्मक आदतों से खुद को दोबारा गढ़िए। हर बार डर लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से भाग रहा हूँ या खुद के लिए लड़ रहा हूँ? सेल्फ सेबोटेज इज नॉट यू बीइंग ब्रोकन, इट्स यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बट इन अ वे दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। सेल्फ सेबोटेज का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो तरीका आपके काम नहीं आ रहा। सेल्फ सेबोटेज एक ऐसा पहाड़ है जो दिखता नहीं, लेकिन हर कदम पर हमें रोकता है। इस लेसन में हमने सीखा कि असली तरक्की तभी होती है जब हम अपने ही बनाए हुए ब्लॉकेज को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ज़रूरी कदम उठाने से डरे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद के खिलाफ काम कर रहा हूँ या खुद के लिए? तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेसन की ओर, जिसका नाम है प्रतिरोध, मतलब कि रेजिस्टेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन एक अनदेखी, अनकही सी ताकत आपको अंदर से रोक लेती है? जैसे ही आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं, आपका मन सवालों से भर जाता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या अगर मैं फेल हो गया तो? क्या अगर लोग हंसने लगे? तो दोस्त, ये डर नहीं, ये रेजिस्टेंस है, और यही इस अध्याय की असली कहानी है। लेखक हमें बताते हैं कि रेजिस्टेंस वो अदृश्य शक्ति है जो बदलाव के हर दरवाजे पर खड़ी होती है। वो आपको वहीं रोकती है जहाँ से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। ये रेजिस्टेंस तब आता है जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं अकेलेपन से। आप नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी सुरक्षा छोड़ने से डरते हैं। आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है कल से करेंगे। रेजिस्टेंस डर नहीं है, बल्कि डर का तर्क बन जाता है। ये आपको कहता है अभी सही समय नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, या पहले और तैयारी कर लो। लेकिन सच ये है कि रेजिस्टेंस तब आता है जब आप अपने पुराने कंफर्ट जोन को तोड़कर नई ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि दिमाग बदलाव से डरता है। उसे अनजानी चीजें खतरे जैसी लगती है, भले ही वो हमारे लिए अच्छी ही क्यों न हो। इसलिए वो हमें रोकता है, पुराने रास्ते पर ही चलने के लिए मजबूर करता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये उसी वक्त नुकसानदायक बन जाती है जब हम इसे सच मान बैठते हैं। तो रेजिस्टेंस से कैसे निपटे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पहचानिए। जब भी आप किसी नए काम में घबराए तो रुके, खुद से पूछिए, क्या मैं डर से रुक रहा हूँ या लॉजिक से? दूसरा है छोटा कदम लीजिए। रेजिस्टेंस आपको पूरे रास्ते से डराएगा, लेकिन आप बस पहला कदम उठाइए और आगे बढ़िए। तीसरा है खुद को दोष मत दीजिए। रेजिस्टेंस आना स्वाभाविक है, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। रेजिस्टेंस विल ऑलवेज शो अप व्हेन
यू आर ऑन द एज ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। जब भी आप किसी जरूरी बदलाव की कगार पर होते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा सामने आ जाता है। तो इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला? हमारी जिंदगी का हर बड़ा कदम, हर असली बदलाव, हर ऊंचाई एक पहाड़ के नीचे से शुरू होती है और उस पहाड़ का नाम होता है रेजिस्टेंस। डर से मत हटो, डर को पहचानो और फिर चल पड़ो, क्योंकि असली सफलता वही है जहां आप खुद को रोकना छोड़ देते हैं। क्या आपको भी रेजिस्टेंस ने कभी रोक लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले लेसन की ओर, बदलाव का विज्ञान, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें सबसे पहला है बदलाव अंदर से शुरू होता है। असली बदलाव तब होता है जब हम भावनात्मक लेवल पर खुद को बदलते हैं, न कि सिर्फ बाहरी आदतें। बहुत से लोग सिर्फ एक्शन बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे जिम जाना, काम करना, रिलेशनशिप में बदलाव। लेकिन अगर आपका अंदर वही पुराना इंसान है तो बदलाव टिकता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट फिक्सिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट मीटिंग योर सेल्फ। दूसरा है भावनात्मक इंटेलिजेंस और हीलिंग। लेखक कहते हैं कि आपका पुराना दर्द अगर हील नहीं हुआ है तो वो आपके फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करेगा। जब हम अंदर से टूटे होते हैं तो हमारी हर कोशिश सिर्फ बचाव बन जाती है। हम तरक्की की बजाय सिर्फ बचते रहते हैं। बदलाव के लिए हमें अपने इमोशंस को महसूस करना, पुराने घावों को स्वीकारना और खुद के साथ बैठना आना चाहिए। इमोशनल हीलिंग कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत है। आगे लेखक बताते हैं कि नया माइंडसेट बनाना, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हम उसमें जो बिलीफ डालते हैं वही वो बार बार चलाता है। पुराने लिमिटिंग बिलीफ जैसे मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं तो ऐसा ही हूँ। यही बिलीव्स हमें बार बार उसी दुख, असफलता और पैटर्न्स में फंसाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम इन बिलीव्स को बदलना शुरू करते हैं। अफर्मेशंस, जर्नलिंग, मेडिटेशन ये टूल्स नहीं, न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने के तरीके हैं। बदलाव तब नहीं आता जब आप थक जाते हैं, बदलाव तब आता है जब आप तैयार हो जाते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक वर्जन छिपा होता है जो ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन उस वर्जन तक पहुंचने के लिए हमें पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ता है, उसे हील करना पड़ता है और दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। बदलाव कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। वो दिन जब आप पूरी तरह बदल जाएंगे शायद कभी न आए, लेकिन हर दिन जब आप थोड़ा थोड़ा हील करते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद को दोबारा बनाते हैं, वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। The mountain isn't in your way, it is the way। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना सीखिए, क्योंकि सच्चा बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। तो हमारा अंतिम और अगला लेसन है अपनी शक्ति को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योर पावर्स। असली शक्ति क्या है? शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं होता, असली ताकत है खुद की भावनाओं पर नियंत्रण। जब आप गुस्से में भी शांत रह सकते हैं, टूटने के बाद भी खुद को समेट सकते हैं, खोने के बाद भी उम्मीद रख सकते हैं, वहीं से शुरू होती है असली ताकत। पावर इज नॉट अबाउट डोमिनेंस, इट्स अबाउट सेल्फ मास्टरी। ताकत को क्यों खो देते हैं हम अपनी ताकत तब खो देते हैं जब हम अपने आप को बाहरी चीज़ों के हिसाब से मापने लगते हैं, जैसे किसी और की राय, रिश्तों की स्वीकृति या समाज की परिभाषाएं। हम दूसरों को अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप अपनी ताकत खोते नहीं, आप उसे भूल जाते हैं। कैसे पहचाने अपनी ताकत? अपने ट्रिगर्स को समझे। जो चीज़ आपको चिढ़ाती है या तोड़ती है वही आपका हीलिंग पॉइंट होता है। खुद की बाउंड्रीज तय करें। आपकी ना कहने की क्षमता
आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने भीतर की आवाज़ को सुने। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वो सपना नहीं, सिर्फ सप्रेस्ड शक्ति है। पावर इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ अनकवर्ड। ताकत बनाई नहीं जाती, सिर्फ खोजी जाती है। ये अध्याय कहता है, हम सबको जीवन में कभी न कभी खुद को दोबारा जन्म देना पड़ता है। जब पुराना मैं अब हमारी ग्रोथ के लिए छोटा पड़ जाए, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है, जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी छोड़ता है। रीबर्थ इज पेनफुल बट पावरफुल। क्या आप टूटे हैं इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत होने की प्रक्रिया में हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप ना सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर बिकमिंग। तो अगली बार जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करें, याद रखिए ये कमज़ोरी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो आखिर में बात इतनी सी है, जिस पहाड़ को आप अपने रास्ते की रुकावट समझते थे, असल में वही रास्ता था। हर डर, हर तकलीफ, हर असुरक्षा आपके भीतर छिपी उस शक्ति का इशारा था, जो अब तक सोई हुई थी। द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमें किसी और को नहीं, बल्कि खुद को हराना है। क्योंकि जब आप अपने ही रास्ते से हट जाते हैं, तो जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी भी आपके कदम चूमती है। तो उठिए, अपने भीतर का पहाड़ चढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वही पहाड़ आपका असली मुकाम है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल खुद से लड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो भी आजकल अपना पहाड़ चढ़ रहा हो। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।